हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में बनेगा एक नया देश। देखिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पे आए दिन अटैक होते रहता है और इस अटैक के पीछे एक ही रीजन है कि दे वांट अ सेपरेट नेशन फॉर देमसेल्फ। जो भी यहाँ पे बलूचिस्तान में रह रहे इंडिजिनस लोग हैं, उनका कहना यह है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उनके साथ बहुत ही बड़ा इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से दे आर फाइटिंग विद पाकिस्तानी आर्मी। और रिसेंटली इन्होंने एक ऑपरेशन हेयर ऑफ कंडक्ट किया था, जिसमें इन्होंने 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या कर दिया, मार दिया है। और इसके वजह से अब क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान से टूटकर एक सेपरेट नेशन बनने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, उनका जो अटैक है कुछ रिसेंट ईयर में अगर आप देखें तो जो इंटेंसिटी है और जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो काफी तेजी से बढ़ा है और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से नफरत क्यों करता है और व्हाई दे वांट अ सेपरेट नेशन फॉर देमसेल्फ, और इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। सो आई टोल्ड यू कि इट्स नॉट न्यू। ये जो अटैक है ये कोई नया नहीं है। अगर पाकिस्तान का एक रिपोर्ट का माने तो 2023 में लगभग 650 अटैक्स हुए थे और इस 650 अटैक में उसका 23% जो अटैक्स था वो ओनली बलूचिस्तान में हुआ था। और उसका जिम्मेवारी किसने लिया था? बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी ने लिया था। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि दे आर फाइटिंग अ वॉर विथ पाकिस्तान और वो एक सेपरेट नेशन बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको रिसेंट मंथ में ये भी देखने को मिला होगा कि चाइनीज जो वर्कर्स जो भी बलूचिस्तान में ग्वादार पोर्ट बना रहे हैं उन पे भी बहुत बड़ा अटैक हुआ। जैसे कि उनके बस पे अटैक हुआ, उनके होटल पे अटैक हुआ, उनके जो इंजीनियर्स हैं उन पे समय समय पे अटैक होता है। और ये अटैक कौन कंडक्ट करता है? तो वही बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वही अटैक कंडक्ट करती है। जो भी चाइना का ये प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है ग्वादार। बलूचिस्तान के जो इंडिजिनस लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है इससे कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। और ये सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना का जो भी प्रोजेक्ट होता है, जिस भी कंट्री में ये प्रोजेक्ट बनाते हैं वहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपना वर्कर लेके जाते हैं, अपना इंजीनियर लेके जाते हैं, अपना मनी लेके जाते हैं, अपना सब कुछ लेके जाते हैं। मतलब वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जब वो प्रोजेक्ट नया है तो वो प्रोजेक्ट में आपका एक नए टेक्नोलॉजी, नए हैबिट के साथ क्या होता है, एक्सपोजर होता है। और उसके बाद एक तो आपको रोजगार भी मिलता है। तो ऐसा कुछ वहां के लोगों के साथ हो ही नहीं रहा, जिसके वजह से वो लोग नाराज है। और उसके ऊपर से इन्होंने श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसका एग्जांपल देते हुए ये कहा कि इन द फ्यूचर ये जो पोर्ट है उसके सहारे जो चाइना है क्या करेगा, इस रीजन को कॉलोनाइज कर लेगा। हाल ही में ये भी न्यूज में था कि हो सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो चाइना का पीएलए है वो पाकिस्तान में इंटर करे, ताकि यहाँ पे सेफ्टी ऑफ द चाइनीज वर्कर्स एंड इंजीनियर्स इंश्योर किया जाए। तो देखिए, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी, उनका जो अटैक करने का फ्रीक्वेंसी है और जो उसका इंटेंसिटी है उन्होंने इसको बढ़ा दिया है। और इस अटैक के इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण अब ऐसा स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान है वो जल्द ही एक सेपरेट नेशन बनेगा पाकिस्तान से टूट के। और इसके पीछे दो रीजन है। ये जो इंटेंसिटी और ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है इसके दो रीजन है। पहला तो है तालिबान। जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हुआ तो पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान आया है तो बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट पाकिस्तान पहला कंट्री था जिन्होंने क्या किया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब बोला कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और इनको लगा कि तालिबान के सहारे क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी टेररिस्ट का ऑपरेशन है उसको कंडक्ट करने में सहायता करेगा इनको तालिबान। बट उल्टा हो गया है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट है पाकिस्तान में उसको सहायता कर रहा है तालिबान। एंड दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। उसकी वजह से जो आज के दिन में पाकिस्तान है, दे आर टेस्टिंग देयर ऑन मेडिसिन। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बबूल का बीज रोपोगे तो आम फरने वाला नहीं है। तो टेररिज्म को अगर बढ़ावा दोगे तो आपके ऊपर भी अटैक होगा। और सेकेंड रीजन था चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसके वजह से भी यहाँ पे एक डर का माहौल है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी और भी तेज हो गई है। तो मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान। लगभग 44% जो इसका क्षेत्र है पाकिस्तान का वो आता है बलूचिस्तान में। और देखिए यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन रहता है, क्योंकि ये जो इलाका है वो क्या है, ड्राई एंड डेजर्ट है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा अबंडेंस में है।
जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद गैस हो गया। ये जितने सारे नेचुरल रिसोर्स हैं यहाँ पे अबंडेंस में है और इसी के वजह से ये जो रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाई दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि बलूचिस्तान जो है रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस है, इसके बावजूद पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट जो प्रोविंस है वो कौन है? बलूचिस्तान है। और आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि एक तो पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा कम है, डेंसिटी जो पॉपुलेशन का वो सबसे ज्यादा कम बलूचिस्तान में, फिर भी ये जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसका रीजन क्या है? यानी कि इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट है दे आर डूइंग इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। और इस बात से जो बलूचिस्तान का लोकल लोग हैं अवेयर हैं, इसी के लिए एक सेपरेट नेशन का डिमांड ये बरसों से कर रहे हैं। और सेकेंड रीजन देखा जाए तो ह्यूमन राइट वायोलेशन। जब भी वहां पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इनजस्टिस है उसके लिए जो ये लोग अपने अधिकार का डिमांड करते हैं, जो भी ये लोग पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं, तो जो पाकिस्तान की आर्मी है इनको क्या करती है? वायलेंट तरीके से सप्रेस करती है। यहाँ तक कि जो उनके लीडर है उनको किडनैप कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो अपराइजिंग है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक डेडली रूप ले रहा है। उसके बाद लास्ट में बात करें तो कल्चरल इशू। तो देखिए, जो भी इंडिजिनस लोग हैं बलूचिस्तान के, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो पंजाब प्रोविंस से लोगों को अलाउ करता है कि वो बलूचिस्तान में जाए, वहां पे लैंड ग्रैब करे और वहां पे रहे, ताकि जो भी इंडिजिनस पीपल है बलूचिस्तान के वो बैनिश हो जाए, वो इंस्टिंक्ट कर जाए। और इसके वजह से ये लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट से नफरत करते हैं, क्योंकि देखिए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से रिसोर्स निकालती है और उस पे से इनका जो कल्चर है, इनका जो लैंग्वेज है, उसको ये लोग प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करते, जिसके वजह से ये लोग एक सेपरेट नेशन का डिमांड बरसों से कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर में इंडिया का रोल क्या है यहाँ पर। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा इंडियन गवर्नमेंट को क्या करती है? ब्लेम करती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान के इशू में मेडल करती है। क्योंकि यहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी लोकल लीडर्स हो, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि इंडिया को यहाँ पे इंटरफियर करना चाहिए और जैसे उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया वैसे ही हमें भी आजादी दिलवानी चाहिए। बट इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो सारे एलिगेशंस को क्या करती है? डिनाई करती है। लास्ट में देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। मतलब अगर पाकिस्तान चाहता है उसका जो ये बलूचिस्तान है वो एक बड़ा सा प्रोविंस बन के रहे, तो दे नीड टू टॉक टू द लोकल लीडर्स। मतलब उनके जो लीडर्स हैं, जो भी बलूचिस्तान में लोकल लीडर्स हैं, उनसे बात करें, उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें और उसके बाद इंश्योर कॉम्पनसेशन फॉर देयर रिसोर्सेज। जो भी वहां से रिसोर्स ये लोग माइनिंग करते हैं उसका जो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है वहां के पीपल को देना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आप वहां से एक तो रिसोर्स निकाल रहे हैं और वहां पे एडिक्वेट रूप से अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस इलाका का जो डेवलपमेंट है नहीं होगा। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रीट देम बेटर। जो भी पाकिस्तान की आर्मी है उस पर बार बार ये एलिगेशन लगता है कि जो भी यहाँ पे लोकल लीडर अपराइजिंग जब करते हैं तो उनको क्या करते हैं? ये लोग जान से मार देते हैं, कभी कभी अबडक्ट कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद इनको एक जानवर के जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान की आर्मी से नफरत करते हैं। तो अगर पाकिस्तान ये स्टेप्स नहीं लेता है तो इन द फ्यूचर जो बलूचिस्तान होगा एक सेपरेट नेशन होगा और इंडिया का जो कंपनी है, खास करके अडानी, वहां पे जितने सारे रिसोर्स हैं उनका माइनिंग कर रहे होंगे इन द फ्यूचर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।